हेलो मित्रों, स्टॉक अप डाउन चैनल्स में आपका स्वागत है। कमजोर एशियाई संकेत, जापान का निकोई, कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लाल निशान में ही रहे। इससे घरेलू निवेशकों की धारणा पर भी असर पड़ा। कोटक महिंद्रा का शेयर आज 7% तक गिर गया। बैंक का शेयर 7% तक गिर गया। Q1 FY26 में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4,472 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 7,448। बाजार के गिरावट के कारणों में से वजहों में से एक क्रूड ऑयल की कीमतें भी बढ़ी हुई है। ब्रेंट क्रूड 0.29% बढ़कर $68.64 प्रति बैरल तक पहुंच गया। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई और लागत दोनों को बढ़ाती है। बाजार के गिरने के कारणों में से वजहों में से एक FIIs की बिकवाली भी है। विदेशी निवेशकों को FIIs ने शुक्रवार को 1,080 करोड़ की बिकवाली की। पूरे पिछले हफ्ते में FIIs बिकवाली 13,592 करोड़ तक रही, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। जियोजित के VK कुमार ने मनी कंट्रोल से बताया कि इतनी भारी बिकवाली बाजार की कमजोरी को और बाजार के गिरने का कारणों में से IT शेयरों में भी भारी गिरावट है। TCS, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसे IT शेयरों में बिकवाली देखी गई। TCS के 2% ग्लोबल वर्कफोर्स की छटनी की खबर ने इस सेक्टर में नकारात्मकता और बढ़ा रही है। तो अब आगे क्या? जियोजित के आनंद जेम्स ने मनी कंट्रोल को बताया कि निफ्टी को 24,450 और 24,000 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। अगर निफ्टी 24,922 के ऊपर बंद होता है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से 25,324 तक उछाल संभव है, लेकिन 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस बना रहेगा। बाजार में अभी कमजोर रुख बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक यह जारी रह सकता है। यह FII बिकवाली, ग्लोबल अनिश्चितता और सेक्टोरल कमजोरी जैसे बैंक और IT से बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। निवेशकों को सपोर्ट लेवल का ध्यान रखते हुए ट्रेड ब्रेक होने तक सतर्क रहना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।